हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपके जून 2024 के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और इग्नू की तरफ से जो जून 2024 का रिज़ल्ट पोर्टल है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर अभी भी कोई भी रिज़ल्ट अपडेट पब्लिश नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इग्नू का जो रिज़ल्ट होता है वो 20 से 25 दिन बाद अपडेट किया जाता है। तो जब भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप इग्नू में किसी भी रीज़न से फेल हो जाते हो या अगर आपकी बैक आती है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप क्या कर सकते हो, और इग्नू में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और कौन से कोर्स के लिए क्या पासिंग मार्क्स इग्नू में रखे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू में जो भी स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बीए जी, बीकॉम जी, जो भी स्टूडेंट्स बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी कर रहे हैं, जितने भी बैचलर कोर्सेज़ हैं उन सभी बैचलर कोर्सेज़ में आपको 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का है तो उसके लिए आपको मिनिमम 35 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे पास होने के लिए। इसी तरह से अगर आप इग्नू से कोई भी मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हो तो आपको 40% मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए मास्टर डिग्री में। तो ये इग्नू में पासिंग मार्क्स रखे गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कारण से इग्नू में पास नहीं हो पाते हो और आपके मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास होता है वो होता है री एग्ज़ाम का। आप दोबारा से इग्नू में री एग्ज़ाम दे सकते हो और इग्नू के एग्ज़ाम जो है हर 6 महीने बाद होते हैं। तो आप या तो जून में दे सकते हो या फिर आप दिसंबर में दे सकते हो। जब भी आप चाहो आप री एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करके री एग्ज़ाम दे सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपका दूसरा ऑप्शन है री इवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म होता है उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट की कुछ फ़ीस देनी पड़ती है और रीवैल्यूएशन बेसिकली री चेकिंग को बोलते हैं, तो जिसमें आपकी जो कॉपीज़ हैं वो दोबारा से चेक होती हैं। और रीवैल्यूएशन कोई भी कर सकता है, चाहे फिर आपकी बैक आई हो चाहे फिर आपकी बैक ना आई हो। रीवैल्यूएशन कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इग्नू में जो कॉपीज़ होती है वो चेक हार्ड होती हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस हिसाब से उनके मार्क्स उतने नहीं आ पाते, तो स्टूडेंट्स जो है रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और जिससे उनके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप री एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो इग्नू आपको दोनों ही ऑप्शन देता है, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन में जो आपके कॉपी होती है उसकी फ़ोटोकॉपी भेजी जाती है आपके पास और उसके बाद आपकी जो कॉपी है वो दोबारा से रीचेक होती है और जहाँ भी गलती होती हैं वो स्टूडेंट्स को दिखाई जाती है कि आपकी जो कॉपी है वो इस तरह से चेक की गई है, और फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से अपडेट किया जाता है और देन फिर उसके बाद वही जो मार्क्स होते हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किए जाते हैं। जो दूसरी सबसे अच्छी बात रीवैल्यूएशन की है वो ये है कि अगर रीचेकिंग के बाद आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो आपके जो ज़्यादा मार्क्स हैं वही कंसीडर किए जाएंगे, चाहे फिर आपके पहले ज़्यादा मार्क्स आए हों या फिर आपके रीचेकिंग के बाद ज़्यादा मार्क्स आए हों। तो जो भी मार्क्स ज़्यादा होंगे वही आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किए जाएंगे। अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं रीचेकिंग के बाद तो आपके मार्क्स जो पुराने वाले हैं वही रखेंगे और जो नए मार्क्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है रीवैल्यूएशन की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इग्नू में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।